पीने पड़े गैस फुड़नी इसे हेरा हेलो गाइस, सो आज का व्लॉग मेरा ये स्टार्ट हो रहा है रात से। और अभी मैं ये व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। मैंने ना पहले रोटी बना दी थी क्योंकि हमारा जो वो है चूल्हा, उसका एक मुंह चलता है एक मुंह नहीं चलता, मतलब जलता है, दोनों जलते हैं बट एक खराब हो रखा है थोड़ा। तो मैं अरे क्या कर रही है, एक ही पहले मैंने रोटी बना दी थी मम्मी, फिर मैंने कहा सब्जी तब बाद में बनाऊंगी, तो तब तक गैस ही खत्म हो गया और मुझे गैस लगाना नहीं आता है, तो दादी को भी नहीं आता है, तो हम सुबह लगवाएंगे किसी से। तो अभी हमने चूल्हे में बना रहे हैं और कढ़ाई में भी मैंने तेल चढ़ा दिया था और दादी ने बड़ी मुश्किल से पोता नीचे से क्योंकि कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई थी ना, गैस पे थी। अब हम चूल्हे में बना रहे हैं। चूल्हे में हम कभी कभी बनाते हैं क्योंकि लकड़ियां लाने पे जंगल जाना पड़ता है और लकड़ियां लानी पर मैं यहाँ रहती थी तो लकड़ियां को लाता नहीं है, दादी की बस की है नहीं। ओ बाप रे, तो हम गैस में ही बनाते ज्यादातर, तो पर आज चूल्हे बना रहे, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। चूल्हे पानी निकालियो, जल्दी निकाल, सब्जी जलने वाली है। हाँ तो अब कल लगाएंगे गैस, और आजकल तो एलपीजी मिल भी नहीं रहा है भाई साहब, लकड़ियां लाने जाना पड़ेगा एक दिन। ओम नमः शिवाय। उसने एक के ऊपर एक लकड़ी चढ़ा दी, पागल, ऐसे थोड़ी लगाते लकड़ियां। वो देख, अब फूको मारने पड़ेगा, फूको ना ला इधर, कहाँ है, उधर ही होगा कहीं। देखा जल गई ना, एक के ऊपर एक चढ़ा के कभी भी नहीं जलती लकड़ी। फुट गई आंखें, पहली फुट रही और फुट गई। पता है आप लोगों को दोस्तों, जो हमारे घर के आगे इधर खेत है ना, जो उस खेत में हमारे पहले इतनी सारी लकड़ियां रहती थी ना, पूरा ऊपर तक, मतलब छिल्लर वाली जो लकड़ियां होती है ना लंबी लंबी, वो पूरा स्टॉक रखा रहता था हमने, और नीचे भी लकड़ियां रहती थी। जब हम चाची लोग यहीं रहते थे जब, तो चूल्हे में ही बनाते थे ज्यादातर, बहुत कम गैस यूज करते थे तब, चूल्हे में बनाते थे। और अब गैस ही ज्यादा यूज करते हैं, दादी भी गैस पे बनाती है, चूल्हे में बहुत कम बनाते हैं। पर मैं ट्राई करूंगी कल से मैं चूल्हे में ही बनाऊं क्योंकि मुझे चूल्हे का खाना बहुत पसंद है और दादी मुझे बनाने नहीं देती, पता नहीं क्यों। तो कल से चूल्हे में बनाएंगे। सिलेंडर भले कल लग जाएगा, सुबह पत्ता जला रही है फिर वो आग बुझ जाएगी। ये देख गोभी का पत्ता ऐसे वेस्ट कर रही है, खराब है वो। तो गाय तो खा लेगी, क्या हो गया, बुढ़ावा खा लेगी तो क्या हो गया, उसके लिए उसको पका पुका मिल जाएगा। कपड़े कीटो बनाऊं, कीटो पर इसलिए चाइनीज की आंखें खुल तो रही नहीं इसकी आंखें। क्या चाइनीज करके मजाक उड़ा रही है। चाइनीज बाहर आ रही, बाहर का व्यू दिखाती हूँ रात का। बाघ है, बाघ हम मारते हूँ बाघ। तो आपको पता दोस्तों, आजकल ना लोग बहुत जल्दी, भाई यहाँ तो लोग 7 बजे खा के सब सो जाते हैं। पहले मतलब 8-9 बजे तक सोते थे आराम से। पहले जैसे चाची लोग भी हमारे यहीं रहते थे और लोगों की वो बहुएं भी यहीं रहती थी। अब सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए, कोटद्वार वगैरह, तो अब यहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है, उतने बच्चे भी नहीं है अब यहाँ। तो अब ना जब सब बूढ़े लोग सब जल्दी खा के सो जाते। तो पहले ना पूरा उधर साइड जो इतनी कम रोशनी है ना, पूरा ऐसे लाइन से जलती थी, ऐसे लाइन से पूरा घर थे सबके। अब तो बहुत ही कम हो गए हैं घर। हमारा गांव ना बहुत बड़ा है, हमारा गांव ना डिवाइडेड है, कुछ घर यहाँ है, कुछ घर नीचे साइड है, कुछ उधर साइड है। जो नीचे वहाँ रोशनी दिख रही है वहाँ भी हमारे गांव में आता है वो पूरा एरिया। उधर इस घर से नीचे के साइड भी पूरा हमारे गांव में आता है। अब देखो कितना अंधेरा हो गया है। और स्ट्रीट लाइट अब जाके लगी है, ये कुछ महीने पहले या 1 साल हो गया शायद स्ट्रीट लाइट लगे हुए लिटरली। एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मेरे दादा जब थे ना, तो मेरे दादा ने यहाँ पे
एग्जैक्ट यहाँ पे खाट लगा के सोते थे और मच्छरदानी डाल के। तो जब मैं छोटी थी या फिर मैं पैदा भी नहीं हुई थी शायद, तो तब ना हमारी बहुत सारी गाय वगैरह, गाय और वो थे चीना बच्ची, बकरियाँ, और हमारा कुत्ता भी था। मेरी दादी ने बताया था हमारा कुत्ता भी था। तो तब के टाइम पे मेरे दादा यहाँ पे ही सो रखे थे, यहाँ पे। और बाघ पता कहाँ छुप रखा था, बाघ यहाँ इसके नीचे छुप रखा था, बाघ इस स्पेस में यहाँ। और कुत्ता हमारा बांधा हुआ था। ये टंकी अभी बनी है, 3-4 साल पहले बनी है ये टंकी। तो यहाँ पे पहले हमारा अमरूद का पेड़ था, तो यहाँ पे हमारा इतना खेत था जितने में ये टंकी ने घेरा हुआ ना, जितने टंकी ने स्पेस ले रखा, तो यहाँ पे खेत था। तो यहाँ पे हमारा कुत्ता बंधा हुआ था, वो बाघ यहाँ पे था। उसने ना कुत्ता यहाँ पे बंधा था कि यहाँ पे बंधा था मुझे ये नहीं पता, पर यहीं पे से कहीं पे से वो कुत्ते को चैन से ही खींच के ले गया। अब मेरे दादा यहाँ पे सो रखे थे, बताओ। अब पहले मैं भी सोती थी दादा के साथ यहीं बाहर में, श्रुति भी सो रखी है बहुत बार, है ना श्रुति? कितना मजा आता था यार पहले, यार गाँव ना पहले बहुत अच्छा लगता था। अब ना गाँव लगता है वैसे, बट गांव के लोग अच्छे नहीं लगते, सच में बात ये है। गांव के लोग अब बहुत ही मतलब वैसे पता नहीं कैसे से हो गए, बट गांव के लोग अब मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं अब ज़्यादा आती भी नहीं हूँ गाँव। बस मैं अपने घर देखने आती हूँ, दादी को देखने आती हूँ, वरना मेरा मन नहीं करता ऐसे गाँव आने का। गाँव आने का मन क्यों नहीं करता, बट गाँव के लोगों से मतलब वो फीलिंग नहीं आती यार अब जो पहले आती थी। पहले इतने घुल मिल के लोग रहते थे, अब तो सबकी एक कम उधर एक कम उधर, इसलिए अच्छा नहीं लगता गाँव अब इतना। वो देखो पूरा ऊपर से हमारा गाँव ही है पूरा, क्या अंधेरा हो रखा है चारों साइड। मस्त चीज़ ये है कि हमारे छत के सामने स्ट्रीट लाइट लगी है, तो इधर रोशनी पड़ती है, तो हमें ये वाली लाइट नहीं जलानी पड़ती, हमें सिर्फ उधर वाली लाइट जलानी पड़ती है। और पहले ये मेरी दोस्त का घर है, मेरी क्लासमेट मेरी दोस्त का घर है। तो ना उसकी मम्मी पहले बुआ यहीं पे, उनका चूल्हा ये सीढ़ी के बगल में, तो यहीं पे खाना बनाते थे। तो पहले मतलब मस्त लगता था, हमारा घर यहाँ पे, हम यहाँ पे खाना बनाते थे, वो लोग यहाँ पे खाना बनाते थे, तो मतलब मस्त लगता था ऐसे। अब आपस में बातें भी करते थे, तो लाइक बहुत अच्छा लगता था पहले यार। अब वो बात नहीं रही यार किसी चीज़ में। देखो यहाँ चूल्हा बुझने वाला है। हेलो गाइस, सो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अभी हम साफ सफाई कर रहे हैं। मैंने मुंह पे कुछ स्क्रब वगैरह लगा रखा है, स्क्रब किया था मैंने वो बेसन और हनी से। और अभी यहाँ पे श्रुति झाड़ू लगा रही थी, अभी अभी उठी है ये कुछ देर पहले, 10 बजे नहीं 10:30 बजे। और मैंने बिस्तर वगैरह हाँ चल ठीक है, ये बिस्तर वगैरह सब सही कर दिया है। इस पर मैं लेटती हूँ, मस्त उधर से व्यू आता है। अभी तो उधर कंबल रखा हुआ है ना सुखाने के लिए, ये भी मेरा ही है, इस पर मैं लेटती थी, बट आजकल श्रुति लेट रही है। और अब दूसरे वाले कमरे में करते हैं साफ सफाई। हाँ ये मम्मी गाइस, ये देखो गाइस, ये कहाँ सो रखी है? सो रखा है, डड्डू है वो। डड्डू है? दादी दादी, अब बच्चे तो नहीं हो रहे उसके कहीं? रहने दो छोड़ो, अरे सोने दो उसको रहने। गाइस ये हमारी इस वाले रूम में, जो स्टोर रूम में, मतलब जहाँ यहाँ सारा सामान ऐसे रखा रहता है, यहाँ ये सो रखा है। लिटरली अगर मेरी दादी को पता चल गया ना, तो मेरी दादी इसको भगा देगी डंडे से मार के। हम नहीं बता रहे दादी को, आराम से लेटा हुआ है वहाँ पे, वो देखो, कुछ नहीं कह रहे हम उसको। लेट जा मेरे बच्चों, डर मत, ठीक है? अब नहीं करती मैं बिल्ली होगा इतना प्यार पास से, क्योंकि एक बार मैं वो बिल्ली मेरे हाथ से काट चुके। पर श्रुति को याद है जब हम पिछले पता नहीं कौन सी बार आए थे, तब हमने बिल्ली को ऐसे डड्डू डोल को हाथ पे पकड़ रखा था। कल पकड़ा मैंने बिल्ली के बच्चे को हाथ में। बेटा मत पकड़, इंजेक्शन लग जाएंगे ना। नहीं वो अच्छी बिल्ली थी, वो इसको खुशबू हो रही घर में, बड़ी प्यारी। अच्छा वो पाली भी होगी ना उन्होंने, तो वो पालतू है तब। ये देखो दोस्तों, मैं डर मत बहन, कुछ नहीं कर रही मेरे साथ, मैं बस तुझे दिखा रही हूँ। सो जा चल यार रहने दी, चलो इसको सोने दो। ये देखो हमारे घर के टमाटर बहुत सारे, और पता इन पे ना ये थोड़ा वैसे पिचके भी हो रहे, तो इन पे वो लग रही हैं किचन फ्लाइज। ये बाप रे, देखो कितने मस्त हो रहे हैं ना ऐसे। इनको ढक देते हैं। रेस्ट कर रही है? ओके जा रही हूँ मैं, बाय बाय। तो देखो गाइस, वो कितना मस्त आराम से सो रखा है। उसको हमने भी कल चोनी दी ना, मस्त खा के सो गया। ओ दोस्तों, अभी मैंने नोटिस करा, ये देखो
ये कैसा जुड़ा नहीं कर रखा है मेरा। वहाँ पे रोटी डाली थी चिड़ियाओं के लिए बना के, मस्त आ गई अब खाने के लिए। आधी पहले खा के चली गई, आधी अब आ गई। अब गाइस अभी तक हमारे पपीते निकल रहे, पपीते पकड़े वो रिशु थी, वो देखो ये दे दे दादी को, कैच पकड़ ले तो दा। ये रुक जा दादी, दादी की मेहनत। ये नाची से तो पकड़ पपीता। अब मैं नहा गई हूँ, ये रही खोला दादी आज हम। वो तो मिठू भी नहीं होना। और ये शुरू थी, ये रही, ये तो टीवी देख रही थी अभी मस्त। आज मेरे पढ़ने का मन कर रहा है दोस्तों, तो मैं आज पढ़ाई भी करूंगी। पपीते के पेड़ पे जब मैं लास्ट टाइम आई थी उस टाइम भी पपीते लग रहे थे। सितंबर में आई थी शायद मैं, सितंबर नहीं अक्टूबर नवंबर में, हाँ। और अभी भी लग रहे हैं। इट्स मार्च, नाइस। काका जानी छे, काका जानी छे। आ गई, आ गई। अरे चली गई, चली गई। कितनी चालाक है ये, कितना चालाक जैसा। दोस्तों हमारा भी खाने का टाइम हो गया है। इट्स आई थिंक 1:30 PM एंड यहाँ पे चिड़ियाओं का भी खाने का टाइम हो गया, तो दादी ने उनके लिए यहाँ पे चावल डाल दिए हैं। देखो मस्त बैठ के खा रही हैं। और दादी ने इतनी जल्दी बंद, मतलब 2-3 ही सीटी में बंद कर दी थी दाल, तो अब मैंने दोबारा चढ़ाई है वो दाल, और दोबारा अब जाके वो बनी है। 3-4 सीटी और लगवाई है मैंने दाल में, वो कच्ची निकल गई थी पहले टाइम में। हाँ बस। और आज भी मैंने बनाया दिन का खाना, कल भी मैंने ही बनाया था, और आगे आने वाले दिनों में भी मैं ही बनाऊँगी। मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है दिन का खाना बनाना, पता नहीं क्यों, बट मैंने सोचा दादी को भी आराम देते, तो फिर मैंने बनाया आज दिन का खाना। सुबह भी मैंने बनाया था, रात में भी मैं ही बनाऊंगी, तीनों टाइम अब मैं ही बनाऊंगी। मैं भी कल दादी बनाए, क्योंकि कल कड़ी बनेगा दोस्तों। सब श्रुतियों में जा रहे लकड़ी लेने दादी के साथ। थोड़ा सा नीचे हमारा खेत है, वहाँ मतलब अभी उठी हो गई सो के। मैं मुँह ठीक लगा था, देख हम कांच पूरी। ओह क्या खावे थे? अच्छा हाँ को गोल गोल फेरा लेनो हमारी पुंगड़ नहीं हो। अच्छा तो हमारे पर काट देना घास होगी चल। ओ पीने बड़े गैस फुड़ नहीं पा ना इतनी चमड़ सारे अरे दादी रहने दे, क्योंकि आज दादी सांड बनना करो। मम्मी थोड़ा रास्ता ऐसा हो चुका, मम्मी कोई गाय नहीं होंगे, थोड़ा रास्ता ऐसा हो चुका है दोस्तों। दे ढंग से चल पहले। चिरोरे रखने स्टार्ट हो गए। देखे ले जान से ये बुदा अरे मिल जोली सामान लीजोल में दादी यार चुटिंग जो भाई लोग मिलो पगला गई तू पगला। तो चुप रहो मैन, तू जस्ट शट योर माउथ। ये वाला मैं ले जाऊंगी। नहीं नो नो हाँ तो कमी रुकी रहो फिर जब सबको यार तो ये तो चीटिंग थी यार मां। आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम, लगुल में तो पहन में कुछ ना बोलूं तुझे मेरी हां देख मैं गुड़चू, अरे मैं गुड़चू, आई जवानी सर पे मेरे तेरे क्या ये छू कौन हरान मेरे को याद
पड़ रहा है। हराम मेरा कान लग गया रे। दे दिन मैं तेन वाचा कि मैं कौन चसो भाकुर जियो भाकू मी भाकू मी छुट्टी भाकू मी छुट्टी भाकू बड़ी छुट्टी सही बता मी दुया चो चोपरो मान छुट्टी भागोन ची उधर दिन बोल अरे भाई छुट्टी भाकू मी छुट्टी को मी जो मुझे लगा ये कौन चो भाकू अभी खुद बुआली इन दिन की मैं कौन से डिंगुल मैं की डिंगुल बनाओ एक डिंगुल तो बड़ा कक्षन कुछन में कौन अच्छा यू छन में कौन जब निकाल के ला उनको क्या कर रही है गाइस जी जा रही है कहाँ जा रही है नहीं पता मुझे कहाँ जा रही है और देख बस पकड़ा मेरे शैम्पू अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं लकड़ी पकड़ाने की हेलो गाइस चप्पल ले लो गाइस चप्पल किसी के बच्चे के पास चप्पल नहीं है चप्पल ले लो कहा गया चप्पल केक चप्पल अच्छा मेरे से फेंक है यार मेरी फेंक है मेरी छावा चप्पल हाँ मेरी छावा गैर कम खाते मैंने तब ये इनकी तमीज है। अरे भाई वो ढीला बांध रखा है चलो इतनी मेहरबानी तो करी कि बांध रखा है कोई तो माँ आराम से ना ले जाऊं घर में तब एक अच्छा इसे छोड़ो गाइस देखो सनसेट कितना अच्छा सनसेट हो रहा है गाइस देखो अब मैं यहाँ से एक ही बार में आऊंगी बिना गिरे चल देखते हैं देखो गाइस 1 2 देखो गाइस वो ईड़ आश्रम में दिख रहा है जूम नहीं हो रहा छोड़ो दिख रहा है गाइस मैं आपको एक फतेह की बात बताऊं छोटी बता दे दादी ये कह रही है अबे रहने दे यार गाइस दादी कुछ जरूरी काम गांव के काम कर रही है हंस भी रही है मेरी दादी ना चुप रहा यार कुछ बोल ही नहीं छोड़ो नहीं बता रहे प्राइवेसी है आप समझ तो गए ही होंगे पर इतने समझदार तो आप लोग हैं ही नहीं है बिल्कुल नहीं मॉडल तेरी मेरे कान है वहां तेरी ससुर की नाती क्या बे लंबोदड़ी दोस्तों ये मेरे को मारती है आराम छोटी नहीं मेरे को इसकी फोटा झाड़ती मैं तूने मेरे कान में मार दी पत्थर से आ यहाँ पे आ हिम्मत है तो आ हिम्मत है तो आ हाँ अब तो छड़क वाली थी ना अब देख लियो लगती है उससे मेरे भी लगी देखना नहीं कुछ ये खांडा लगा छनी जी कोड़ी कन बकल जी कोड़ी चिया इसने ये लकड़ी चुबा दी मेरे पेट पे यहाँ श्रुति का कम है मेरा ज्यादा है और ये ले जाना है हमने इनको सुखाएंगे फिर इनकी आग जलाएंगे मैं पहाड़न मेरा बिटका पहाड़ी
अरे मैं गड्डी लगा खड़ो दो दे अरे गाइस देखना हाँ एक स्टंट कर रही हूँ घर से मोड़ वाली नहीं लगो मैं एक ठुमका मारती ऐसे करके वाला नहीं चल रहा श्रुति ट्रेन आओ आओ साजन अरे तुम मुंड चलो जी मैं काम का नीचे यूं लोड़ो को म्या मुंडो बिदा के तै बड़े अरे धोर क्या गिट्टी ठीक हो ना ओ गाइस मेरी मुंडी पिटा गई तब से ये देखो गाइस मेरा बैलेंस ओ मैं हूँ यार गांव की लड़की यार मैं शहर की नहीं हूँ मैं गांव की लड़की हूँ अरे क्या करी जे क्या बाटोन जान कन के जामन ये मेरा सर भी ना रहा है यार मेरे पास ढीला नहीं है ढंग से ऐसी हमारी छन्नी है और यहाँ पे इतना ज्यादा कंडली हो रखा है ना कंडाली जिसको हम कल्ली कहते हैं सुधी मैं डंडा बजाऊंगी आगे फोड़ दी मेरी हे कुकुड़ी लग गई कल्ली लग गई गाइस मेरे पे ये कल्ली उछल के आई मेरे पे लग गई बहुत तेज सी पा रहा है क्या किसी चिची अब एक बार श्रुति पे भी लग जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा क्या ही मजा आएगा मेरे पे मत ठोक दियो आप पीछे डंडा गाइस देखो जहाँ पे मुझे कंडाली लगी वहां पे ऐसे हो गया है ये देखो पूरा ये दाने दाने हो गए सुती मेरे हाथ पे दाने हो गए गाइस मैं दादी को आवाज दे रही हूँ यहाँ से दादी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा भाई साहब दादी अब आ गया भाई जब जैसे कैमरा खोला वैसे कैसे आ गया आले कब गए तो और अभी मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है भाई साहब दोस्तों क्रेजी यार भैंस भैंस बोरी हमारी छाई लकीर ट्रांसफर हो रही है दीदी के सर पे अगले बेटे हट जा ठीक है गरम गरम लगा मैं तो पहली बोल छे चुप गया देख कली चुप गया दोबारा ना कोई बात नहीं कली लगाने से सो खाना भी पर अब देख गोल बांध जो मोड़ आएगा गोल बांधा कर रहा है ये गोल बांधा नहीं रखो दूरी गाइस ये दादा ने लगाया था हमारा पेड़ इस पे आड़ू होने लग गए आड़ू आड़ू लगी आड़ू बोल दे आड़ू लगी आड़ू आड़ू हो रहे गाइस आड़ू ले लो आड़ू कल्ली ले लो जिसको कल्ली खाने का शौक है कल्ली का साग खाने का शौक है वो कांडे गांव में पधार सकता है क्योंकि यहाँ जगह जगह पे कल्लियां ही मिलती हैं कल्लियां ही कल्लियां हैं जहाँ देखो कल्लियां ही कल्लियां हैं गाइस वो देखो ये देखो पहले कचरा ये सब कचरा इधर के लोगों ने डाला है गांव के वो देखो गाइस नीचे आम के पेड़ पे कितनी सारी बोरे आ रखी है हमून तो और देखो ये लख गाइस मैं चूल्हे में बना रही हूँ रोटी
और बहुत टाइम बाद मैं चूल्हे में बना रही हूँ। आग भी आज मैंने ही जलाई, मस्त ठीक ठाक ही बन रही है। और सब्जी बन चुकी है लौकी की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। बाय बाय। बाय गाइस।